पेगासस जासूसी कांड, महंगाई और कृषि कानूनों को लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर है। संसद से लेकर सड़क तक विपक्ष सरकार को घेरने में जुटी हुई है। बुधवार को राहुल गांधी की अगुवाई में 14 दलों के सांसदों ने संसद भवन से विजय चौक तक पैदल मार्च निकाला। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि संसद में सरकार उनकी आवाज दबा रही है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को केरल में सत्तारूढ़ भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा दायर उस याचिका को खारिज कर दिया। इसमें 2015 में केरल विधानसभा में उनकी पार्टियों द्वारा हुड़दंगई के लिए अपने नेताओं के खिलाफ मुकदमे को वापस लेने की अनुमति मांगी गई थी। इस प्रकरण के समय माकपा विपक्ष में थी। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि आरोपी विधायकों का कृत्य संवैधानिक सीमाओं को पार कर गया। संसद के मानसून सत्र का आज 8वां दिन रहा। आज भी लोकसभा और राज्यसभा में विपक्षी दलों के सांसदों का हंगामा जारी रहा। पेगासस जासूसी कांड, कोरोना त्रासदी के मुद्दे पर विपक्ष के तेवर तीखे रहे, तो वहीं कांग्रेस समेत 14 विपक्षी दलों के नेताओं ने सरकार को घेरने और दबाव बनाने की रणनीति पर चर्चा की। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने बुधवार को अपनी 2 दिवसीय भारत यात्रा के दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA अजीत डोवाल से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। इस बैठक के दौरान ब्लिंकन ने कहा कि मैं उस काम की गहराई से सराहना करता हूं जो हम एक साथ करने में सक्षम हैं। कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने पर बसवराज बोम्मई को प्रधानमंत्री ने बधाई दी, तो वहीं उन्होंने पूर्व CM BS येदियुरप्पा की प्रशंसा भी की। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी और कर्नाटक के विकास के लिए BS येदियुरप्पा के महत्वपूर्ण योगदान को कभी भी भूला नहीं जा सकता। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता बसवराज बोम्मई ने कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले ली। राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने उन्हें गोपनीयता की शपथ दिलाई। जानकारी के अनुसार मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद में ये किया जाएगा। आपको बता दें कि बुधवार को शपथ लेने से पहले बोम्मई ने अपने दिन की शुरुआत अंजनेय मंदिर में भगवान का आशीर्वाद लेकर की। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में एक सड़क दुर्घटना में लोगों के मारे जाने पर शोक जताया और मृतकों के परिवार के लिए 2-2 लाख रुपए और घायलों के परिजनों के लिए 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत के ट्वीट पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि गोवा के मौजूदा भाजपा नेता ऐसे नहीं हैं जिनकी तुलना भाऊ साहब बड़ोडकर और मनोहर पारिकर जैसे महान नेताओं से की जा सके। मंत्रिमंडल में फेरबदल से पहले कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी अजय माकन ने पार्टी और समर्थक विधायकों का मन टटोलना शुरू कर दिया है। विधानसभा में जयपुर के विधायकों से अजय माकन ने 1-to-1 फीडबैक लिया। जयपुर जिले के सभी कांग्रेस और निर्दलीय विधायक माकन से बात करने पहुंचे थे। रायशुमारी में झुंझुनू के विधायकों ने मंत्रियों की कार्यशैली पर सवाल उठाए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल बुधवार को नारनौल के CL फार्म हाउस में भाजपा कार्यकर्ता सम्मेलन में पहुंचे। यहां जैसे ही उन्होंने संबोधन शुरू किया, एक युवक ने कृषि बिलों के विरोध में नारेबाजी शुरू कर दी। पुलिसकर्मियों ने तुरंत इस युवक को हिरासत में लिया है और कार्यक्रम स्थल से बाहर निकाला। ये फार्म हाउस को अब छावनी में तब्दील कर दिया गया है। विकासशील इंसान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पशुपालन मंत्री मुकेश सहनी के तेवर बुधवार को थोड़े तल्ख नजर आए। विधानसभा के बाहर उन्होंने चुनौती देते हुए कहा कि किसी के पास ये हैसियत है तो उनकी पार्टी को सामने से आकर तोड़कर दिखाए। उन्होंने धमकी भरे अंदाज में कहा कि कुछ लोग पर्दे के पीछे से काम कर रहे हैं। विधानमंडल के मानसून सत्र का बुधवार को तीसरा दिन है। बिहार अभियंत्रण विश्वविद्यालय विधेयक 2021 पर विपक्ष की ओर से लाए गए प्रस्ताव पर वोटिंग हुई, जिसमें विपक्ष को 89 और सत्ता पक्ष को 110 वोट मिले। विपक्ष की हार हो गई। इससे पहले विधानसभा में जनसंख्या नियंत्रण का मामला भी उठा था। CBI के पूर्व निदेशक रहे राकेश अस्थाना को दिल्ली का नया पुलिस कमिश्नर नियुक्त किया गया है। राकेश अस्थाना ने आज दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर जाकर अपना पदभार ग्रहण किया। अस्थाना को यह जिम्मेदारी सेवानिवृत्ति से मात्र 3 दिन पहले सौंपी गई है। चारधाम यात्रा पर आने वाले 18 अगस्त तक रोक रहेगी। नैनीताल हाईकोर्ट ने बुधवार को ये आदेश जारी किए हैं। कोर्ट ने कहा कि चारधाम यात्रा का प्रकरण राज्य सरकार की अपील पर सुप्रीम कोर्ट में लंबित है और वहां से कोई निर्णय अभी तक नहीं हुआ है।
जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में सुबह बादल फटने के बाद बाढ़ आ गई, जिसमें हुंजर गांव के 6 घर और एक राशन स्टोर बह गया। बताया जा रहा है कि करीब 40 लोग अभी भी लापता है। 7 लोगों के शव निकाले गए हैं और 17 लोगों को रेस्क्यू करके बाहर निकाला गया, जिनमें से 5 की हालत काफी गंभीर है। रेड अलर्ट के बीच हिमाचल प्रदेश में मंगलवार रात से जारी भारी बारिश ने तबाही मचा दी है। लाहौल स्पीति के तोंजिंग नाले में बाढ़ की चपेट में आने से 7 लोगों की मौत हो गई है। 3 अन्य लोगों की तलाश अभी भी जारी है। आईटीबीपी, बीआरओ, पुलिस और प्रशासन ने रेस्क्यू अभियान चलाया हुआ है। मलबे में शवों की तलाश करने में भी जवानों को दिक्कतें आ रही हैं। बिहार सरकार ने सभी आईएएस और आईपीएस अधिकारियों के लिए एक नया आदेश जारी किया है। इस नए आदेश में अधिकारियों से पूछा गया है कि कितने अफसरों के बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं। बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार की ओर से ये आदेश जारी किए गए। स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी का कहना है कि केंद्र से जितनी वैक्सीन उपलब्ध हो रही है, उतनी वैक्सीन लगातार लोगों को लगाई जा रही है। सरकार ने लोगों को जागरूक किया, जिसके बाद लोग वैक्सीन लगवा रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ को पर्याप्त वैक्सीन नहीं मिल पाने के मामले में प्रभुराम चौधरी ने चुप्पी साध ली। भोपाल में 27% आरक्षण को लेकर ओबीसी महासभा के प्रदर्शन पर पिछड़ा वर्ग मंत्री रामखेलावन पटेल का कहना है कि आंदोलन करने के लिए हर व्यक्ति स्वतंत्र है, लेकिन हम एक बार नहीं कई बार कह चुके हैं, मुख्यमंत्री भी कह चुके हैं कि पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण दिया जाएगा। मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने अरुण यादव को बेकाऊ नेता कहा। सिंधिया समर्थक मंत्री माने जाने वाले तोमर ने अरुण यादव पर आरोप लगाया है कि जब अरुण यादव प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष थे, तब टिकट बेचा करते थे। तोमर का यह बयान अरुण यादव के उस ट्वीट के बाद आया है जिसमें उन्होंने सिंधिया को बिकाऊ नेता कहा था। ओबीसी महासभा ने पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण देने की मांगों को लेकर राजधानी भोपाल में प्रदर्शन किया। एमपी के उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव भी पिछड़ा वर्ग से आते हैं और उनका कहना है कि केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार, हर वर्ग का ध्यान रखा जा रहा है। सभी वर्गों को आरक्षण दिया गया है। ओबीसी महासभा के प्रदर्शन को अन्य संगठनों के अलावा कांग्रेस का भी साथ मिल गया है। पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल भी ओबीसी महासभा के प्रदर्शन में शामिल हुए। हालांकि अपनी मांगों को लेकर सीएम हाउस का घेराव करने निकले ओबीसी महासभा के कार्यकर्ताओं को पुलिस ने बीच रास्ते में ही रोक लिया। इस दौरान पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल की पुलिस जवानों से बहस हो गई। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के कर्मचारी और अधिकारी अपनी मांगों को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और इसी के साथ साथ संयुक्त मोर्चा ने सरकार की सद्बुद्धि के लिए सुंदरकांड पाठ का भी आयोजन कर दिया। पंचायत कर्मियों की हड़ताल से पंचायत के कामकाज अब ठप पड़े हैं, लोग परेशान हो रहे हैं। मंडा के बकपुरा में विधायक तरवर सिंह लोधी ने समग्र शिक्षा अभियान से स्वीकृत 3,60,000 की लागत से बने अतिरिक्त भवन का लोकार्पण किया। इस दौरान वहां मौजूद लोगों ने विधायक का आभार जताया। साथ ही विधायक ने क्षेत्र में हुए अन्य विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन भी किया। चाचौड़ा में चल रही पंचायत कर्मियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल लगातार जारी है। पंचायत सचिवों का कहना है कि अगर मांगे पूरी नहीं होती तो ये प्रदर्शन ऐसे ही चलता रहेगा। पंचायत कर्मियों की हड़ताल की वजह से ग्राम पंचायतों का कामकाज बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। गंजबासौदा के ग्राम पड़रिया और शिवरामपुर के शासकीय भवन में वैक्सीनेशन किया गया, जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़कर वैक्सीन लगवाई। ग्रामवासियों का कहना है कि वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है, इससे किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। वैक्सीन अवश्य लगवाएं। कोटेगांव में पंचायत कर्मियों की हड़ताल लगातार जारी है और इसी को देखते हुए क्षेत्रीय विधायक और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष एनपी प्रजापति धरना स्थल पर पहुंचे और आंदोलन कर रहे पंचायत कर्मियों से मुलाकात की और विधानसभा में मुद्दा उठाने की बात कही। नरसिंहपुर जिले की गोटेगांव में यूरिया की कमी से किसान खासा परेशान है।
किसान रोजाना वेयरहाउस गोदाम के चक्कर लगाते नजर आ रहे हैं। तो वही यूरिया की कमी को लेकर कुमड़ा खेड़ा स्थित वेयरहाउस गोदाम प्रभारी हेमचंद्र झा ने बताया कि डिमांड को लेकर कागजी कार्रवाई करके भेज दिया गया है और रैक लगने के बाद यूरिया गोदामों में उपलब्ध हो जाएगा। ग्वालियर में लगातार 2 दिन से हो रही बारिश ने नगर निगम की पोल खोल दी है। पुरानी छावनी के वार्ड नंबर 64 में पानी भरने से लोग घरों में कैद होकर रह गए हैं। आपको बता दें कि निगम आयुक्त शिवम शर्मा ने निगम कर्मचारियों को आदेश दिए थे कि सभी चैम्बरों की सफाई करवाई जाए, इससे पानी ओवरफ्लो ना हो, लेकिन निगम के आदेश ढकोसले साबित हुए। लाहौर विधानसभा में युवा मौर्यवंशी स्वाभिमान समिति के आह्वान पर ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण की मांग को लेकर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा गया और आरक्षण लागू करने की एक बार फिर से मांग की गई। इसी के साथ रौन और बिहोना में भी ओबीसी समाज के लोगों ने ज्ञापन देकर आरक्षण लागू करने की मांग की। नैनपुर में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मोर्चा अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है, जिसकी वजह से पंचायतों के कामकाज ठप पड़े हैं। पंचायत कर्मियों का कहना है कि जब तक सरकार मांग पूरी नहीं करेगी तब तक हड़ताल जारी रहेगी। रेपुरा के बिरमपुरा जंगल में पुलिस ने बैलों से भरे एक कंटेनर को पकड़ा। पुलिस ने बुधवार पंचायत की गौ सदन में सभी बैलों को छुड़वाया, तो वहीं पुलिस ने 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया। दोनों आरोपी भोपाल के रहने वाले हैं, जिनमें एक का नाम वसीम खान और दूसरे का नाम अक्षर खान बताया गया। रेपुरा तहसील के अंतर्गत आने वाली 15 पंचायतों के सचिव और सहायक सचिव अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं, जिसकी वजह से पंचायत के कामकाज ठप पड़े हुए हैं। पंचायत कर्मियों का कहना है कि सरकार जब तक मांग पूरी नहीं करेगी तब तक हड़ताल जारी रहेगी। लोकायुक्त जबलपुर की टीम ने बालाघाट तहसील कार्यालय में पदस्थ एक पटवारी को रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा। लोकायुक्त की 7 सदस्यीय टीम ने यह कार्रवाई की। दरअसल जबलपुर निवासी अभय मेश्राम ने शिकायत दर्ज कराई थी कि बालाघाट के ग्राम गायखुरी में जमीन के फौती नामांतरण के लिए पटवारी शैलेंद्र हरिन खेड़े 20,000 रुपए की मांग कर रहा था। अखनार की शेखापुर ग्राम पंचायत में टीकाकरण अभियान कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस दौरान सुविधाओं के अभाव में कर्मचारियों को काफ़ी दिक्कतें हुई। पंचायत भवन में एक तो पहले से गंदगी पसरी हुई थी और ऊपर से लाइट की भी कोई समुचित व्यवस्था नहीं थी, इससे लोग परेशान होते रहे। खबर टीकमगढ़ से, जहां कुडीला थाना क्षेत्र के पचेर गांव में रहने वाला एक आदिवासी परिवार अब बेघर हो चुका है। आदिवासी बालकिशन का कहना है कि उनके गांव का दबंग सरपंच सूरज यादव उनके साथ मारपीट करता है और उनसे जबरन जमीन छीनने के लिए उन्हें प्रताड़ित करता है। प्रधानमंत्री मोदी का सपना 2022 तक सभी को आवास देने का पूरा होता दिखाई नहीं दे रहा। मध्य प्रदेश में कई ऐसे हितग्राही हैं जो अभी भी योजना का लाभ उठाने के लिए तरस रहे हैं। राजगढ़ जिले के नरसिंहगढ़ से मामला सामने आया, जहां हरकू बाई नाम की महिला को पीएम आवास योजना का लाभ नहीं मिल रहा। रीवा के जवा में पंचायत ग्रामीण विकास संयुक्त मोर्चा ने अपनी लंबित मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी। संयुक्त मोर्चा 7वें दिन भी हड़ताल पर है। संयुक्त मोर्चा के बैनर तले 17 संगठनों के कर्मचारी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हड़ताल के दौरान कर्मचारियों ने प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। मुरैना में शराब के नशे में बवाल मचाने वाले प्रधान आरक्षक रवि शर्मा को पुलिस अधीक्षक ने निलंबित कर दिया है। वहीं पीड़ित दुकानदार की शिकायत पर आपराधिक मामला भी दर्ज कर लिया गया है। आपको बता दें कि बीती रात शहर के बीकानेर मिष्ठान भंडार संचालक से प्रधान आरक्षक ने मारपीट की। इसका सीसीटीवी वीडियो वायरल हो रहा है। रीतमपुर में हेटिक इंडिया फर्नीचर फिटिंग हार्डवेयर में मार्केट लीडर कही जाने वाली कंपनी में बड़ा हादसा हो गया। इस हादसे में 3 मजदूरों की जान चली गई है। हादसा कंपनी में बने एक सेफ्टी टैंक में हुआ। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। जांजगीर चांपा के प्रभारी तहसीलदार को हटाने के लिए वकीलों ने मोर्चा खोल दिया है। वकीलों ने तहसील कार्यालय पर नगाड़ा बजाकर अपना विरोध जताया है।
वकीलों का कहना है कि तहसीलदार ने उनके साथ बदसलूकी की। वकीलों ने कलेक्टर को ज्ञापन देकर तहसीलदार पर कार्रवाई की मांग की। जांजगीर चांपा में दिन दहाड़े 2 हमलावरों ने युवक को चाकू से गोदकर घायल कर दिया, जिसमें युवक त्रिदेव कुर्रे बुरी तरह से घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी और युवक में पैसों को लेकर कुछ विवाद था, जिसके चलते उन लोगों ने हमला कर दिया। जांजगीर कलेक्टर जितेंद्र शुक्ला ने उप पंजीयन और एसडीएम कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान पंजीयन कार्यालय में अव्यवस्था को देखकर कर्मचारियों को कलेक्टर ने फटकार लगाई और परिसर में साफ सफाई के साथ रिकॉर्ड दुरुस्त रखने के भी आदेश दिए। नगर निगम और स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा आयोजित पौधारोपण कार्यक्रम में महापौर रामशरण यादव और कलेक्टर साराश मित्तल ने पौधारोपण कार्यक्रम में भाग लिया। इसी के साथ कलेक्टर ने बताया कि पौधारोपण करना बेहद जरूरी है, इससे पर्यावरण संतुलित रहता है। झारखंड और बलरामपुर पुलिस ने महिला की हत्या का खुलासा करते हुए 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। महिला की हत्या और किसी ने नहीं बल्कि उसके पति ने ही की थी और शव को नदी में बहाने में ससुराल पक्ष के लोग भी शामिल थे। जानकारी के मुताबिक सोनी देवी ने चीनिया गांव के बब्बन यादव से प्रेम विवाह किया था, जिसके बाद उसके पति ने ही उसकी हत्या कर दी। बस्तर क्षेत्र की जीवनदायिनी इंद्रावती नदी में पुल का निर्माण कार्य लगातार जारी है। निर्माण कार्य का जायजा लेने के लिए पुलिस महानिरीक्षक बस्तर रेंज सुंदर राजपी और पुलिस अधीक्षक दंतेवाड़ा डॉक्टर अभिषेक पल्लव छिंदनार गांव पहुंचे थे और पुल निर्माण कार्य की प्रगति की समीक्षा कर ग्रामीणों से भी चर्चा की। कांकेर में कांग्रेस के जिला उपाध्यक्ष इंद्रजीत के भाई के घर से शासकीय योजना का चावल बरामद हुआ है। प्रशासन की टीम ने कोयली बेड़ा ब्लॉक में छापा मारते हुए 34 बोरी चावल जब्त किया है, जिसकी जांच शुरू कर दी गई है। लेकिन अब बीजेपी कालाबाजारी का आरोप लगाते हुए कई तरह के सवाल उठा रही है। बिजनौर में अपराध को कम करने और अपराधियों पर लगाम लगाने के लिए पुलिस अधीक्षक धर्मवीर सिंह द्वारा क्षेत्र में कई चौकियों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया गया। इसी के साथ पुलिस अधीक्षक अधिकारियों को सतर्कता बरतने के उन्होंने निर्देश भी दिए। बिजनौर में पीएनबी की चांदपुर शाखा में एक खाताधारक के खाते से 8 लाख रुपए निकाल लिए गए। ये धोखाधड़ी बांदा में पीएनबी शाखा से चेक के जरिए की गई। इस खाते में धनराशि स्थानांतरित की गई थी, उसे फ्रीज भी कर दिया गया है। अब पुलिस ने खाताधारक की शिकायत पर बैंक प्रबंधक और कर्मचारियों के खिलाफ मामला दर्ज किया। उत्तर प्रदेश के कानपुर में पंचायत ऑपरेटर भर्ती निरस्त करने की मांग उठ रही है। बीएलई कर्मचारियों ने कानपुर देहात के जिला अधिकारियों को ज्ञापन सौंपकर भर्ती निरस्त करने की मांग की है। बीएलई कर्मचारियों ने पंचायत ऑपरेटर भर्ती निरस्त करने की मांग को लेकर अपना विरोध प्रदर्शन किया है।